हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक, जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो टॉपिक है वो हमारे CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए दिया गया है। यहाँ पे हमें डिटेल स्टडी करनी है इम्यूनोलॉजी सेल्स की और ऑर्गन्स की। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं और जो हमारी ऑर्गन्स हैं, हमें उनको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस PPT के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड यहाँ पे हैं ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम की, वो कौन सी हैं? लिम्फोसाइट्स हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स को। सेकंड है फैगोसाइटिक सेल्स, यहाँ पे हम मोनोसाइट और मैक्रोफाजिस को पढ़ेंगे। थर्ड है ग्रेनुलोसाइट्स, यहाँ पे हम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मास्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर है डेंड्राइटिक सेल। जो ऑर्गन्स हैं इम्यून सिस्टम के, वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है बोन मैरो और थाइमस। और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट। माल्ट मीन्स म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पे एक और आता है गाल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इनको हम मेजरली यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इस PPT में हम आज देखेंगे सेल्स और ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। तो व्हाइट ब्लड सेल आर द प्रिंसिपल सेल ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर्म्ड हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बाय द प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोइसिस। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि हमें पता है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या है, जो व्हाइट ब्लड सेल है वो क्या है? प्रिंसिपल सेल है इम्यून सिस्टम की। वो क्या करती है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोइसिस। जो हिमेटोपोइसिस है वो कहाँ पे होता है? योग सैक के अंदर होता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ गेस्टेशन। After third month of gestation, hematopoiesis occur in liver and spleen of fetus and after birth it occur in bone marrow। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ गेस्टेशन कहाँ पे होती है? तो वो होती है योग सैक के अंदर। थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन में जो हिमेटोपोइसिस है वो कहाँ पे होती है? लीवर और स्प्लीन ऑफ फीटस के अंदर होती है। एंड बर्थ के बाद वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइसिस होता है। तो ये क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिम्फोसाइट, फैगोसाइटिक सेल, ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। ये हमारे यहाँ पे क्या है? ये है हमारे यहाँ पे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि कौन बनाता है? WBC बनाती है बाय द हिमेटोपोइसिस प्रोसेस से। अब जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो उसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया दो सेल्स के अंदर, कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर्स के अंदर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर्स के अंदर। बाद में जो माइलॉइड प्रोजिनेटर हैं उनको भी यहाँ पे डिवाइड किया गया। किसके अंदर? मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर, जो आगे जाके क्या बनाती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स को बनाती हैं। इरिथ्रोसाइट्स के अंदर, मास्ट सेल के अंदर और मायोब्लास्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो मायोब्लास्ट है उसको यहाँ पे क्या किया? डिवाइड किया गया बेसोफिल्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर, इओसिनोफिल के अंदर और मोनोसाइट के अंदर। फिर जो मोनोसाइट है उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल के अंदर। इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे कौन सी सेल का क्या काम है। अभी हम इसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से देख रहे हैं, कौन सी सेल को किसके अंदर डिवाइड किया गया और कौन सी सेल से कौन सी सेल यहाँ पे बनी है और वो कैसी दिखती है हमें। जैसे कि जो मोनोसाइट है वो हमें यहाँ पे न्यूक्लिएटेड शेप दिख रही है। जो इओसिनोफिल है वो हमें यहाँ पे दो लोब्यूल्स के अंदर दिख रही है। तो ये क्या है? हमारी कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स है। अब बात करते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल की। तो यहाँ पे इनको डिवाइड किया गया
नेचुरल किलर सेल्स के अंदर और स्मॉल लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो जो स्मॉल लिम्फोसाइट है वो आगे डिवाइड होगी टी लिम्फोसाइट के अंदर और बी लिम्फोसाइट के अंदर, और जो बी लिम्फोसाइट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, प्लाज्मा सेल के अंदर होगी। अब इसको हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू लीनिएज देखेंगे, तो ये क्या है, हमारा मीजोडर्म टिश्यू है। इसको हमने डिवाइड किया हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर और मीजनकाइमल स्टेम सेल्स के अंदर। तो जो मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं वो किसके अंदर डिवाइड होगी, ओस्टियोब्लास्ट के अंदर, एडिपोसाइट के अंदर, कॉन्ड्रियोब्लास्ट के अंदर और मायोब्लास्ट के अंदर। लेकिन जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो हमने ऊपर पढ़ा, वो किसके अंदर डिवाइड हुई, वो हुई कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर के अंदर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर के अंदर। तो यहाँ से हमारी आई प्रोटी सेल, एनके प्रोजिनेटर सेल और बी सेल्स। अब ये आगे जाके किसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो गई, ये हो गई टी सेल के अंदर, ये हो गई बी सेल के अंदर, ये हो गई एनके सेल्स के अंदर। जो टी सेल है उसका जो मैचुरेशन है वो कहाँ पे होता है, वो थाइमस के अंदर होता है। इसके बाद जो कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर हैं वो यहाँ पे डिवाइड हुई ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर और मेगा कैरियोसाइट इरिथ्रोइड प्रोजिनेटर के अंदर। तो जो ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफाज प्रोजिनेटर हैं वो यहाँ पे आगे डिवाइड हुए डेंड्राइटिक सेल के अंदर, ओस्टियोक्लास्ट के अंदर, मैक्रोफाज के अंदर और ग्रैनुलोसाइट के अंदर। जो मेगा कैरियोसाइट इरिथ्रोइड प्रोजिनेटर हैं वो डिवाइड हो गए मेगा कैरियोसाइट और इरिथ्रोसाइट्स के अंदर। ये हमारी क्या है, ये है हमारी माइलॉइड लीनिएज और ये है हमारी यहाँ पे लिम्फोइड लीनिएज। अब हम देखते हैं सबसे पहले लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो स्मॉल राउंड शेल्स होती हैं जो कि पेरिफेरल ब्लड, लिम्फ नोड, लिम्फोइड ऑर्गन और टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं या पाई जाती हैं। जो लिम्फोसाइट्स है वो रिप्रेजेंट करती है 20 to 45% ऑफ टोटल सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड एंड 99% ऑफ टोटल सेल्स इन लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स। अकॉर्डिंग टू साइड, लिम्फोसाइट आर डिवाइड इनटू स्मॉल एंड लार्ज। जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको 3 के अंदर डिवाइड किया गया है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो जो स्मॉल है उनका साइज 5 to 8 माइक्रोमीटर है, मीडियम का 8 to 12 माइक्रोमीटर है और लार्ज का 12 to 15 माइक्रोमीटर यहाँ पे रखा गया है। डिपेंडिंग ऑन लाइफ स्पैन ऑफ लिम्फोसाइट आर क्लासिफाइड इन शॉर्ट लिव्ड, 2 लिव्स एंड लॉन्ग लिव्ड 3 ईयर और मोर और इवन लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे जो शॉर्ट लिव है जो लिम्फोसाइट्स का मतलब जो शॉर्ट लाइफ स्पैन है वो 2 वीक का होता है और लॉन्ग लाइफ स्पैन यहाँ पे 3 साल और इससे ज़्यादा या फिर लाइफ लॉन्ग तक हो सकता है। ब्रॉडली जो लिम्फोसाइट्स है उनको यहाँ पे 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड देयर सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। वो है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। सेकेंड आता है फैगोसाइटिक सेल्स। जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो मेनली कौन सी हैं, मोनोसाइट और मैक्रोफाज हैं, आर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स। ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजिनेटर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू pro-monocytes and neutrophil. Pro-monocytes leave the bone marrow and enter into bloodstream where they differentiate into mature monocytes. यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोमोनोसाइट्स हैं वो बोन मैरो को छोड़ के ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाती हैं और वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं मैच्योर मोनोसाइट्स के अंदर। जो मोनोसाइट्स हैं वो सर्कुलेट होती हैं ब्लड के अंदर फॉर अबाउट 8 आवर्स ड्यूरिंग विच दे एनलार्ज एंड देन एंटर इनटू टिश्यू। उसके बाद क्या होते हैं, ये एनलार्ज हो जाती हैं और टिश्यू के अंदर एंटर कर जाती हैं एंड डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक मैक्रोफाज एंड डेंड्राइटिक सेल। और किसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। अब मेजर जो फैगोसाइटिक सेल है वो है मैक्रोफाज। ये क्या करता है, यहाँ पे जो आउटसाइड जो फॉरेन पार्टिकल या फिर एंटीजन होता है उसको यहाँ पे क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फमेंट करने के बाद यहाँ पे उसको क्या कर देता है, वो किल कर देता है। और जो डेंड्राइटिक सेल है इसका जो मेजर फंक्शन है ये क्या करती है, एंटीजन को प्रेजेंट करती है टी सेल के पास। तो दैट्स द मेजर फंक्शंस ऑफ डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफाज सेल। अब जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या है, ब्लड मोनोसाइट्स हैं वो 12 to 15 माइक्रोमीटर विद ए सिंगल लोब्ड किडनी शेप न्यूक्लियस। ये कितने 12 to 15 माइक्रोमीटर की होती है और इसके अंदर सिंगल लोब किडनी शेप न्यूक्लियस
कि ये होती है। 2 to 8% ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट्स। अब इसके इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस क्या है मोनोसाइट्स के, ये क्या करती है, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के अंदर हेल्प करती है, साइटोकाइंस को रिलीज करती है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करती है टिश्यू के अंदर, और साइटोटॉक्सिसिटी को कॉज करती है। साइटोटॉक्सिसिटी यानी जो सेल्स हैं उनकी यहाँ पे डेथ या फिर डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन को ये कॉज करती है। अब हम देखते हैं मैक्रोफाजेस के बारे में। जो मोनोसाइट है वो माइग्रेट करेगी टिश्यू के अंदर और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी मैक्रोफाजेस के अंदर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोनोसाइट इन मैक्रोफाज इन्वॉल्व फॉलोइंग चेंजेस, जैसे कि जो सेल है वो अनलार्ज हो जाती है, उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स इंक्रीज इन नंबर एंड कॉम्प्लिसिटी, जो फैगोसाइटिक एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करने की जो लेवल है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब जो मैक्रोफाज है वो डिफरेंट फंक्शंस को क्या करता है, शो करता है डिफरेंट टिश्यूज के अंदर। जैसे एल्व्यूलर मैक्रोफाज है वो लंग्स के अंदर परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को। हिस्टियोसाइट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर करता है। क्यूफर सेल्स लीवर के अंदर करती हैं। मीजेनगिलियन सेल्स किडनी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। माइक्रोगिलियल सेल्स ब्रेन के अंदर, और ओस्टियोक्लेस्ट बोन के अंदर अपना फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ मैक्रोफाज। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स के पास, लिम्फोकाइंस की सिक्रेशन करते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, 6 और इंटरल्यूकिन 12। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। सिक्रेशन करते हैं ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनीज का स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स। सबसे पहला आता है न्यूट्रोफिल। ये 11 to 14 माइक्रोमीटर होती हैं डायमीटर के अंदर, विद मल्टीलोब न्यूक्लियस विद ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। 50 to 70% टोटल सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड रिमेन 7 to 8 hours इन ब्लड एंड देन माइग्रेट टू टिश्यू। ये क्या कर जाती है, 7 से 8 घंटे ब्लड के अंदर रहती हैं, लेकिन उसके बाद ये टिश्यू के अंदर माइग्रेट कर जाती है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 4 days का होता है। इनको हम पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर लुकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। जो न्यूट्रोफिल है उसको हम स्टेन करते हैं एसिडिक और बेसिक डाई से। अब इसके इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस क्या है न्यूट्रोफिल के, ये फैगोसाइटिक रोल शो करती हैं अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर। फर्स्ट इम्यून सेल टू रिस्पॉन्ड इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर क्या करती हैं, ये फर्स्ट इम्यून सेल है जो कि रिस्पॉन्ड करती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूट्रोफिल है वो मल्टी लोब्ड है, और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, फैगोसोम है, और ये यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स हैं, और ये सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स हैं, और ये इसका क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल। अब आती है बात इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल 11 to 15 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर के अंदर, ग्रैनुलेटेड होते हैं, और बाइलोब न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम जो इओसिन जो एसिडिक डाई है उससे स्टेन करते हैं। ये फैगोसाइटिक और मोटाइल होते हैं, यानी कि ये सेल से टिश्यू स्पेस के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं। कंप्राइज 2 to 5% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इंपॉर्टेंट रोल होता है इन डिफेंस अगेंस्ट प्रोटोजोन एंड हेल्मिन पैरासाइट बाय रिलीज कैटायनिक पेप्टाइड्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स इनटू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। अब इसका जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस है वो क्या है, ये एलर्जिक इन्फ्लामेशंस प्रोवाइड करती है। ग्रेन्यूल कंटेन, जो ग्रेन्यूल हैं उनके अंदर वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये किल करते हैं पैरासाइट्स को। फिर आता है बेसोफिल्स। ये क्या है, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होती हैं ब्लड और टिश्यू के अंदर। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर लार्ज नंबर प्रोमिनेंट बेसोफिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हैं हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटाइनिन और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसको बेसिक डाई से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, और इसका जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या करता है, ये एनाफाइलेटिक और एटोपिक एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोवाइड करता है। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस सेल को किस डाई से यहाँ पे हम स्टेन करते हैं।
अब जो मास्ट सेल है वो किसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मेनली एलर्जिक रिएक्शंस के लिए क्या होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है जिससे एलर्जिक होने के चांसेस होते हैं, तो जो मास्ट सेल है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे हाइपर एक्टिव हो जाती है और वो जो हिस्टामिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उनको क्या करने लग जाती है, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करने लग जाती है। प्रिकर्सर आर formed in bone marrow and released into blood and is undifferentiated state until they reach the tissue। इसके जो प्रिकर्सर हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड के अंदर। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। मास्ट सेल एंड बेसोफिल प्ले ए रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। अब बात आती है डेंड्राइटिक सेल की। तो जो डेंड्राइटिक सेल है वो क्या है, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है, रिजेंबल टू डेंड्राइट्स ऑफ नर्व सेल, हाईली पिलियोमॉर्फिक है विद ए स्मॉल सेंट्रल बॉडी एंड मैनी लॉन्ग नीडल लाइक प्रिकर्सर। यानी कि इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी सी होती है, इसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी यहाँ पे नीडल लाइक प्रिकर्सर्स प्रेजेंट हैं और ये पिलियोमॉर्फिक शेप की होती है। इसके अंदर जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो क्या करती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बिकॉज दे पोजेस एमएचसी सेल क्लास। यहाँ जो डेंड्राइटिक सेल है वो कैसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, यानी कि ये एंटीजन को क्या करती है, टी सेल के पास ले जाकर उसको प्रेजेंट करवाती है। इसका जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, वेरी लिटिल रोल इन फैगोसाइटोसिस। दैट्स द शेप ऑफ सेल्स। ये हमारी किसकी शेप है, ये बेसोफिल और मास्ट सेल की हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूट्रोफिल को जैसे हमने देखा ये कैसी है, बाइलोब्ड है स्ट्रक्चर के अंदर। इओसिनोफिल है वो कैसी है, इसके अंदर 2 लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मोनोसाइट एंड मैक्रोफाज, ये हमारे किसके स्ट्रक्चर हैं, मोनोसाइट और मैक्रोफाजिस के हैं। डेंड्राइटिक सेल को हमने देखा लार्ज नंबर में क्या होते हैं, जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल के अंदर इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स। इसके जो प्राइमरी फंक्शंस हैं सभी के हम देखते हैं। जो बेसोफिल और मास्ट सेल है वो क्या करती है, केमिकल को रिलीज करती है और मीडिएट करती है एलर्जिक और इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को। न्यूट्रोफिल क्या करती है, इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स। इओसिनोफिल डिस्ट्रॉय करती है इन्वेडर्स को, पर्टिकुलरली एंटीबॉडी कॉन्टिल पैरासाइट्स को। मोनोसाइट और मैक्रोफाज क्या करती है, इंजेस्ट करती है एंटीजन को और डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद लिम्फोसाइट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है इन्वेडर को, इंक्लूडिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन। डेंड्राइटिक सेल जैसे कि हमने देखा, इसका मेजर फंक्शन या फिर जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है पैथोजन को और एक्टिव करती है इम्यून सेल को बाय एंटीजन प्रेजेंटेशन। दैट्स द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, किस सेल का क्या काम है, कौन सी डाई से उनको स्टेन किया जाता है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उनके न्यूक्लियस कैसे हैं, ये सब हमसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे हमने देखा था जो ऑर्गन है वो 2 टाइप के हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो है बोन मैरो, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, थाइमस। सेकेंडरी के अंदर लिम्फ नोड, स्प्लीन और म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको देखते हैं। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो हमारे क्या क्या थे, बोन मैरो और थाइमस। तो बोन मैरो और थाइमस, जो थाइमस है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है और बोन मैरो ये हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, टॉन्सिल्स हैं, इनको हम एडिनोइड्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे कहाँ पे दिखाए गए हैं, ये हमारे दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये क्या है, टॉन्सिल्स। उसके बाद लिम्फ नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हमारा आता है स्प्लीन, ये हमारा स्प्लीन है। फिर हमारे यहाँ पे आता है पियर्स पैचेस और फिर है ये हमारी लिम्फ नोड्स। तो
ये क्या है, हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन से बताए गए हैं कौन सा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या है, मेजर साइट है लिम्फोसाइट डेवलपमेंट की, डेट इज लिम्फोपोइसिस। जो लिम्फोसाइट है उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल्स, प्रोलिफरेट एंड मैच्योर इनटू फंक्शनल सेल्स कॉल्ड इम्यूनोकम्पिटेंट सेल्स। मैमल के अंदर जो बी सेल की मैचुरेशन है वो बोन मैरो के अंदर होती है और टी सेल की मैचुरेशन है वो थाइमस के अंदर होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बोन मैरो की। तो जो बोन मैरो में भी हम किसकी बात करेंगे, उसकी लोकेशन की। ये क्या होती है, कैविटीज के अंदर पाई जाती है ऑफ मोस्ट बोन्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग द स्कल, रिब्स, स्टर्नम, फीमर एंड स्पाइन। यहाँ पे क्या होती है, जो बोन मैरो है वो प्रेजेंट होती है। बर्ड्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होती। इंस्टेड ए लिम्फोइड ऑर्गन नेम्ड बुर्सा आइडेंटिफाइड बाई फैब्रिकस कोल्ड बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। जो बर्ड्स हैं उनके अंदर बोन मैरो की जगह क्या प्रेजेंट होता है, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस प्रेजेंट होता है। और जो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस है उसको किसने आइडेंटिफाई किया गया था, किसने आइडेंटिफाई किया था, फैब्रिकस नाम के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था। इज प्रेजेंट एंड परफॉर्म सेम ड्यूटी ऑन बोन मैरो ऑफ मैमल्स। तो जो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस है वो एनिमल्स के अंदर क्या करती है, यानी कि बर्ड्स के अंदर क्या करती है, सेम फंक्शंस को शो करती है जो बोन मैरो मैमल्स के अंदर शो करती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो बोन मैरो ऑफ डिफरेंट बोन मेनली कंसिस्ट ऑफ ए स्पंज लाइक रेटिकुलर फ्रेमवर्क लोकेटेड बिटवीन लॉन्ग ट्रेबिक्यूलाई। The space in this framework are filled with fat cells, stromal fibroblast and precursor of blood cells. That's the structure of bone marrow. अब जो bone marrow है ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, ये बोन मैरो का स्ट्रक्चर है। इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, इसको बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस और इसको हम बोलते हैं डाईफाइसिस। ये क्या है, हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये स्पंजी बोन है, ये एपिफाइशियल लाइन है, ये पेरिस्टोमियम है, ये कॉम्पैक्ट बोन है और ये मेडुलरी कैविटी है जो कि लाइंड होती है बाय द एंडोस्टियम। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बोन मैरो है, बोन मैरो से क्या हुआ, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल आई। अब जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट हुई माइलर प्रोजिनेटर और लिम्फोइड प्रोजिनेटर के अंदर। यहाँ से हमारी सेल बनी टी सेल, बी सेल, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और प्लेटिलेट्स। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन करती है। बोन मैरो इज द मेन साइट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड सेल इन अडल्ट एंड इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ बी सेल मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन। जो बोन मैरो है वो क्या है, मेन साइट है फॉर द जनरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स के लिए अडल्ट के अंदर, और ये प्रिंसिपल साइट है बी सेल के मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन के लिए। During fetal development, the generation of all blood cells called hematopoiesis occurs initially in blood island of yolk sac and para-aortic mesenchyma, later in the liver and spleen. जैसे कि हमने देखा फर्स्ट वीक ऑफ गैस्टेशन के अंदर क्या होता है, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो कहाँ पे बनती हैं, वो योक सेल के अंदर होती हैं। लेकिन जब 3rd मंथ होता है गैस्टेशन का तो वो लीवर और स्प्लीन के अंदर डेवलपमेंट होती है उनकी। तो ये ही यहाँ पे बताया गया है। Gradually, these functions are shifted to bone marrow. All blood cell originated from hematopoietic stem cell and become committed to differentiate along particular lineage. Erythroid, megakaryotic granulocyte, monocyte और lymphocyte. जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से होती हैं। और जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो हमारी कहाँ से आई थी, अभी हमने देखा वो बनी बोन मैरो से। तो और फिर उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं अलग अलग सेल्स के अंदर।
जो बोन मैरो है वो एक अकेला सोर्स नहीं है ऑल ब्लड सेल्स का, बट ऑल्सो प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द एंटीजन डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स. Beside this, bone marrow serve as secondary lymphoid organ where mature virgin antigen reactive lymphocyte may respond to antigen trapped by antigen presenting cell such as macrophages. Thus, like spleen, bone marrow may provide an antigen processing environment. तो यहाँ पे पूछ सकते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट कौन से ऑर्गन प्रोवाइड करते हैं, वो है स्प्लीन और बोन मैरो. अब हम बात करते हैं थाइमस की. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जस्ट अबोव द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. लोकेशन ऑफ द थाइमस इन द चेस्ट ऑफ चाइल्ड. दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस. ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये थाइमस प्रेजेंट है. ये क्या है, हार्ट है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें बोला गया है जस्ट अबोव द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन क्या होता है, जो थाइमस है वो प्रेजेंट होता है. ओरिजिन कहाँ से हुआ, इन मैमल थाइमस डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. जो थाइमस है वो फ्लैट होता है, बाइलोब होता है, ग्रेस लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन है. जो इसकी जो हर एक लोब है वो किससे बनी हुई होती है, लोब्यूल से बनी हुई होती हैं, और सेपरेटेड होती हैं एक दूसरे से बाय स्टैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिकुलाई, और कवर्ड होती हैं कैप्सूल से. उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाई बोलते हैं. जो ईच लोब्यूल है उनके अंदर दो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. आउटर कंपार्टमेंट को हम कोर्टेक्स बोलते हैं, जो कि डेंसली पैक्ड होता है विद इमैच्योर टी सेल्स के साथ. और जो इनर कंपार्टमेंट है उसको हम मेडुला बोलते हैं, जो कि मैच्योर थाइमोसाइट्स के क्या करता है, इज जस्ट पार्शली पॉपुलेटेड विद मैच्योर थाइमोसाइट्स विच एक्सप्रेस CD44 रिसेप्टर. जो ये क्या करता है, जो CD44 रिसेप्टर है उसको एक्सप्रेस करता है, जो कि प्रेजेंट नहीं होता कॉर्टिकल थाइमोसाइट्स के अंदर. दैट्स द डायग्राम ऑफ थाइमस. ये हमारा क्या है, ये हमारे थाइमस का डायग्राम है. इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है. ये हमारा कोर्टेक्स रीजन है, ये हमारा मेडुलर रीजन है. तो यहाँ पे क्या होती हैं, जो थाइमोसाइट्स हैं, मैच्योर थाइमोसाइट्स हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे मैच्योर थाइमोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होती. अब हम देखते हैं सेल टाइप ऑफ थाइमस. थाइमस के अंदर बेसिकली 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, थाइमोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, एपिथेलियल सेल और माइक्रोफाजेस. बोथ द cortex and medulla of the thymus are crisscrossed by 3-dimensional stromal cell network. अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ थाइमस. आउट ऑफ 4 सेल टाइप, डेंड्राइटिक सेल, एपिथेलियल सेल एंड मैक्रोफाइज, वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं कंबाइंड मैनर में एज ए फ्रेमवर्क टू असिस्ट इन थाइमोसाइट मैच्योरेशन. सम थाइमिक एपिथेलियल सेल इन द आउटर कॉर्टेक्स कॉल्ड नर्व सेल. ये नर्व सेल क्या करती हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं. हैव लॉन्ग मेम्ब्रेन प्रोसेसेस विच सराउंड एज मैनी ऑफ 50 थाइमोसाइट फॉर्मिंग लार्ज मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्सेस. जो cortical epithelial cell हैं have long interconnected cytoplasmic processes that form in network. Thymocytes are differentiated in mature into different type of T cell under hormonal influence. जो lymphoid progenitor cell हैं वो फॉर्म होती हैं बोन मैरो के अंदर, और वो माइग्रेट कर जाती हैं थाइमस के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेशलाइज्ड थाइमिक इन्वायरमेंट. अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. तो ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन कौन से थे, वो है लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट. ये हमारे यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. बिसाइड द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन देयर आर सम अदर लिम्फोइड ऑर्गन विच आर रेफर टू एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. वो हमारी क्या है, लिम्फ नोड और स्प्लीन. ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईली ऑर्गेनाइज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है. इसके बाद यहाँ पे जो लेस ऑर्गेनाइज लिम्फोइड टिश्यू हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे माल्ट, पियर, पैचिस, गोल्ड, टॉन्सिल, एडिनोइड्स. ये हमारे यहाँ पे क्या है, अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. दैट्स द, यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सा जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो जो थाइमस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है. उसके बाद जो बोन मैरो है वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है.
अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, टोंसिल और एडिनोइड, ये हमारा है लिम्फ नोड। उसके बाद ये हमारा है स्प्लीन और ये हमारा है पियर पेचेस। ये हमारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। अब हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये क्या करती हैं, in case of closed blood vascular system, blood remain always confined within the blood vessels. Lymph and lymphatic system bathe the tissue fluids and cells. As because lymphatic system represent an accessory route through which fluid or lymph can flow from interstitial space into the blood, which is comprised by tiny lymphatic vessels. There are different organized lymphoid tissue which are located all along the lymphatic vessel, remain as diffuse collection of lymphocyte and the macrophage, and some other are organized into structure called as the lymphoid follicles. These are remain as aggregate of various cells surrounding by a network of draining lymphatic capillaries. These are designed as secondary lymphoid tissues. The secondary lymphoid organs are rich in macrophage dendritic cells that trap the process antigen and T and B lymphocyte, which mediate the immune response. Anatomical structure of these organs is designed to facilitate antigen trapping and its maximize opportunity for processed antigen and to be presented to antigen sensitive cell. यहाँ पे क्या होता है, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ से क्या होता है, लिम्फेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से जो ब्लड है वो क्या होता है, इजीली से पास करवाया जाता है। तो यहाँ पे इनके पास क्या होती है, क्षमता होती है, ये क्या करते हैं, जो एंटीजन है उनको यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और उनको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं बी और टी सेल के पास। सबसे पहला आता है लिम्फ नोड। तो इसकी हम लोकेशन देखते हैं। ये क्या है, लिम्फ नोड आर लोकेटेड एट मेजर जंक्शन ऑफ द नेटवर्क ऑफ लिम्फ फ्लो थ्रू लिम्फेटिक चैनल्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, लिम्फ नोड ऑफ मैन आर अराउंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्लेस्ड ऑन लिम्फेटिक वेसल सो दे कैन फिल्टर आउट एनी फॉरेन मटेरियल कैरिड इन द लिम्फ। इनके अंदर ये बीन शेप की होती है, मैन के अंदर बीन शेप की होती है ये, और यहाँ से क्या करते हैं, ये जो फॉरेन मटेरियल है उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। लिम्फ नोड कंसिस्ट ऑफ ए फाइब्रस रेटिकुलर नेटवर्क फिल्ड विद लिम्फोसाइट, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल, लिम्फेटिक साइनस पेनिट्रेट द नोड। जो लिम्फ नोड है उसके अंदर रेटिकुलर नेटवर्क फिल होता है विद लिम्फोसाइट, मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स के साथ। इसके बाद यहाँ पे ए सब कैप्सुलर साइनस इज लोकेटेड immediately under the connective tissue capsule of the node. Other sinuses pass through the node, but the most prominent in the medulla. Afferent lymphatic vessel enter the lymphatic node around in circumference, and afferent lymphatic vessels leave from depression on one side. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल निकलती है तो यहाँ पे डिप्रेशन छोड़ देती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीलस। Blood vessel supply and lymph node also enter and leave via hilus. The interior of lymph node is divided into three concentric zones: outer, paracortex, or central medulla, each of which provide a distinct microenvironment. The cells in the cortex are predominantly B cell, B lymphocyte arranged in nodules, macrophage, and follicular dendritic arranged in primary follicles. In lymph node, these follicles are stimulated by antigen turned into secondary follicles to expand up to germinal center where B cell undergoes somatic mutation. Intense B cell activation and differentiation into plasma and memory B cell, it occurs in germinal center of lymph node. Cells that increase their ability to respond to an antigen leave the germinal center to colonize other secondary lymphoid organ. Cells with reduced ability undergo apoptosis and are removed by macrophages. Paracortex sometimes is referred to as thymus dependent area in contrast to the cortex, which is thymus independent area. Paracortex is largely constituted with T lymphocyte and dendritic cell. Interdigitating dendritic cell act as antigen presenting cell and thus express class 2 MHCs.
यहाँ पे पूछा जा सकता है जो पैराकोर्टेक्स हैं उनके अंदर कौन सी जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे क्या होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। Innermost layer of lymph node is composed of lymphocyte forming interconnected strands in or the medulla called the medullary cord. Again, these medullary cords surround the medullary sinuses which help plasma cell and some macrophages. अब बात आती है स्प्लीन की। जो स्प्लीन है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लोकेटेड होता है हाई इन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को एंड ट्रैप ब्लड बोर्न एंटीजेंस एंड रिस्पॉन्ड टू सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, सराउंडेड होता है कैप्सूल से। फ्रॉम द कैप्सूल ए नंबर ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड ट्रेबिकुलाई रिमेन एक्सटेंड टू द इंटीरियर टू फॉर्म ए कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर। स्प्लीन है उसको दो टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, रेड पल्प और वाइट पल्प। तो जो रेड पल्प है वो क्या है, नेटवर्क है साइनोसॉइड विद मैक्रोफाजेस एंड इरेथ्रोसाइट्स का, और जो वाइट पल्प है वहाँ पे वो सराउंडेड होता है आर्टरीज के अंदर और फॉर्म करता है आर्टियल लिम्फेटिक सीट्स को। मार्जिनल जोन होता है जो कि रिच होता है बी सेल्स के अंदर। यहाँ पे हमने पढ़ा रेड पल्प के अंदर। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय और रिमूव करता है ओल्ड और डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स को। सम ऑफ द मैक्रोफाज विद इन द रेड पल्प कंटेनिंग एनगल्फ रेड ब्लड सेल्स और आयरन पिगमेंट फ्रॉम डिग्रेडेड हीमोग्लोबिन। वाइट पल्प यहाँ पे क्या करता है, टी सेल्स को जो एक्टिवेट करता है टी सेल और बी सेल्स को। यहाँ पे जो एक्टिवेट बी और टी एच सेल हैं टुगेदर माइग्रेट करती हैं प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द मार्जिनल जोन के अंदर। टी सेल रिच पेल्स मीडिएटेड द इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ बी और टी सेल्स। जो डेंड्राइटिक सेल है वो क्या करती है, कैप्चर करती है एंटीजन को और प्रेजेंट करती है हेल्पर टी सेल्स के पास। प्राइमरी follicle gradually develop characteristic secondary follicles after antigenic challenge and rapidly give rise to B cell and plasma cells. अब आता है माल्ट का यहाँ पे, यानी कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट्स द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये क्या है, मेजर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि लोकेटेड होता है विद इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड जेनाइट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। इसको हम माल्ट भी बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट में हम इसको माल्ट बोलते हैं। और माल्ट के जैसे ही यहाँ पे और भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बाल्ट हो गया, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हो गया जो कि ब्रोंकियाई के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर होता है यहाँ पे गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो कि गट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। गाल्ट है उसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे यहाँ पे, टॉन्सिल, एडेनोइड्स और स्पेशलाइज्ड रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड पियर पेचिस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो लूज क्लस्टर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है विद लिटर ऑर्गेनाइजेशन इन द लैमिना प्रोपेरिया ऑफ इंटेस्टिनल विलाई के अंदर। टू ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सजेस्ट टॉन्सिल, अपेंडिक्स एंड पियर्स पैचेस। अब इसका यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, हुज अमाउंट में ये प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स की, जो कि एसेंशियल होती हैं बॉडी डिफेंस के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।